8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे पूरा भारत अपने टीवी के सामने बैठा था। और तभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों कारोबार रोक दिए और पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। एक ही रात में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े बन गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह फैसला सही था या भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गलती? यह है नोटबंदी की पूरी सच्चाई। नोटबंदी से पहले भारत एक कैश पर चलने वाला देश था, जहां 90% से ज्यादा लेन देन नकद में होता था। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा था, काला धन, ब्लैक मनी, वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, जो भ्रष्टाचार, रिश्वत और गैरकानूनी तरीकों से कमाया गया। सिर्फ काला धन ही नहीं, भारत एक और खतरे का सामना कर रहा था, नकली नोट, फेक करेंसी। ये नकली नोट देश के दुश्मनों द्वारा बनाए जाते थे और भारत में फैलाए जाते थे, जिससे आतंकवाद को फंडिंग मिलती थी। सरकार ने सोचा, अगर बड़े नोट ही खत्म कर दिए जाए तो काला धन खत्म होगा, नकली नोट खत्म होंगे, आतंकवाद कमजोर होगा। और फिर एक गुप्त योजना तैयार की गई, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। रात के 8 बजे टीवी पर अचानक ऐलान होता है, आज आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट वैध नहीं रहेंगे। पूरा देश सन्न रह गया। लोगों के पास जो पैसा था वो अचानक बेकार हो गया। देश में अफरा तफरी, एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, बैंकों के बाहर भीड़, लोग घबराए हुए, शादी वाले घर परेशान, छोटे दुकानदार परेशान, मजदूर सबसे ज्यादा परेशान। कुछ लोग घंटों लाइन में खड़े रहे, कुछ बेहोश हो गए और कुछ की मौत तक हो गई। सबसे ज्यादा असर पड़ा गरीबों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, वो सिर्फ कैश पर निर्भर थे। अर्थव्यवस्था पर असर, छोटे उद्योग बंद होने लगे, कारोबार ठप हो गया, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, भारत की जीडीपी भी कुछ समय के लिए गिर गई। कुछ महीनों बाद भारत के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट ने पूरा खेल बदल दिया। 99% नोट वापस बैंक में आ गए। अगर काला धन कैश में था तो वो वापस बैंक में कैसे आ गया? नोटबंदी के दौरान कई लोगों ने चालाकी दिखाई, गरीबों के अकाउंट में पैसा डाला, फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया, सोना और जमीन खरीद ली, बैंक कर्मचारियों की मदद ली और काला धन सफेद बन गया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, भारत डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ने लगा। ज्यादातर काला धन कैश में नहीं था, बल्कि रियल एस्टेट, सोना, विदेशी खातों में था। इसलिए नोटबंदी से काला धन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ समय के लिए नकली नोट कम हुए, आतंकवाद पर असर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब फिर वापस आने लगा। अब फायदे, डिजिटल इंडिया बढ़ा, टैक्स पेयर्स बढ़े, सिस्टम में पारदर्शिता आई। नुकसान, ऐसा अर्थव्यवस्था को झटका, छोटे कारोबार खत्म, आम जनता को भारी परेशानी। एक मजदूर जिसके पास 2000 रुपए का नोट था, लेकिन खाने के लिए छुट्टे नहीं। एक किसान जो अपनी फसल बेच नहीं पाया। एक परिवार
जिसकी शादी रुक गई। नोटबंदी सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये करोड़ों कहानियों का दर्द था। तो आखिर सच क्या है? नोटबंदी पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कुछ कहानियों को सुधारी और कुछ को नुकसान पहुंचाया। कभी कभी इतिहास में ऐसे फैसले होते हैं जो सही या गलत नहीं होते, बस एक सीख बन जाते हैं। नोटबंदी भी भारत के इतिहास की एक बड़ी सीख है। अगर ये पूरी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो कमेंट में लिखिए, नोटबंदी सही थी या गलत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।